जैसा कि कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डिस्ट्रिक्ट सांबा पल्ली में आ रहे हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि कौन सी बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे वो जैन के हालात को देखकर, जैसा कि हर एक युवा जो है वो सड़कों पर है। कंट्रैक्चुअल लेक्चरर की बात करें, वो भी 2017 से सड़कों पर है। पीएचई डेली वेजर हैं, बीडीसी मेंबर्स हैं, एसपीओ हैं। इन हालात को देखकर सर आपको क्या लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो हैं किस चीज़ की अनाउंसमेंट करेंगे, आपको क्या लगता है? सबसे जरूरी चीज़ ये समझने वाली है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कौन सी आर्थिक नीति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जबकि आपको पता है कि हर चीज़ का वो निजीकरण कर रहे हैं। जब निजीकरण हो रहा है, आप क्या उम्मीदें रख सकते हो? कॉन्ट्रैक्चुअल जो लेक्चरार हैं या डेली वेजरों को हैं या वो दूसरे जैसे, उनको वो पक्का कराएंगे। ये एक लुभावने हमारे आश्वासन होते हैं, उसी किस्म के राजनीतिक भाषण होते हैं। तो मोदी जी की इस वक्त पूरे भारत में एक अलग पहचान बन चुकी है, छवि बन चुकी है, और उस छवि का जो फायदा है सिर्फ वोट लेने के लिए है। वोटर जो है अट्रैक्ट होता है, लेकिन देखना है जो ग्राउंड लेवल पर लोगों की डेवलपमेंट उस किस्म की नहीं हो सकती, लोगों को राहत नहीं मिल सकती इस, क्योंकि आर्थिक नीति ही वैसी है। जहाँ के जो मजदूर देखोगे वो पहले से बुरी हालत, वो ठेके पर काम कर रहा है। जब ठेके पर मजदूर काम कर रहा है उसको गारंटी सुरक्षित हो सकती है, जब क्योंकि वहाँ जो है फैक्ट्री के रजिस्टरों में उनका नाम नहीं होगा, तो जो हमारा डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट या लेबर डिपार्टमेंट या दूसरे से, वो क्या किसको पूछेंगे? यहाँ 12-12 घंटे में मजदूर काम कर रहा है। किसानों की जो हालत है वो भी आप सबके सामने ही है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि जिस किस्म की राजनीति जो होती है हमारे, वो सिर्फ उसका बेस होता है इकोनॉमिकल बेस। हमारी इकॉनमी किस किस्म की भारत के अंदर किस किस्म हो रही है, तो इस वक्त हमें कोई भी उम्मीद नहीं है, सिर्फ उनका आना, पब्लिक के अंदर उम्मीदें पैदा करना कि वो आएंगे, पता नहीं क्या दे जाएंगे। सर जे.एंड.के के क्या अभी के क्या हालात हैं? चारों तरफ ऐसे ही जहां भी देखो युवा जो है वो परेशान है, पढ़े लिखा। इस महामारी के दौर में बच पाएंगे और अपने घर का, गृहस्थी का निर्वाह करेंगे? बिल्कुल संभावना नहीं है। ये उस आर्थिक नीति की ही एक टैक्टिक्स है, रणनीति है कि जितनी भी हरासमेंट ज़्यादा होगी लोगों में, बेरोजगारी होगी, हाहाकार होगी, उतनी ही मजदूरी सस्ती होगी। फैक्ट्रियों में सस्ते मजदूर मिलेंगे। ये उस इकॉनमी को प्रोटेक्ट करने के लिए सारा हो रहा है, क्योंकि कौन सी इकॉनमी डेवलप हो रही है? चंद परिवारों को अगर आप के लिए सोच रहे हो, उस वक्त आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, उम्मीद कर सकते हो कि जनता के हित सुरक्षित होंगे? सर जम्मू कश्मीर में जो अभी राजनीति हो रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखो, आवाम का जो जहाँ भी विभाजन हो, वो राजनीति कैसी होगी? यहाँ जम्मू क्षेत्र की जो वोटर को पक्का करने के लिए जो टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि हमारी बीजेपी की मैक्सिमम वोट हैं, जबकि जम्मू कश्मीर को अवाम की डिमांड होनी चाहिए थी। यहाँ वोटर को अट्रैक्ट करने की राजनीति चल रही है। तो जम्मू के अंदर हम कौन सी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कश्मीर वाले अगर फाइट कर रहे हैं तो वहाँ की अपनी इकॉनमी है, उस इकॉनमी के लिए जम्मू के अंदर कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी कोई मार्केट है? 1 करोड़ आदमी हमारा यात्रा करना आता है वैष्णो माता में। उनकी जितनी भी फुलियाँ और मखाने सभी बाहर से आते हैं। यहाँ कोई ऐसा प्रोडक्ट तैयार ही नहीं हुआ अभी तक जम्मू डोगरों के लिए। डोगरों का सभी मान तब भी सुरक्षित होता है जबकि उनके पीपे में आटा हो, सुरक्षित हो, जब उनकी निर्भरता हो किसी पर डिपेंड रहने वाली, तो वहाँ इस किस्म की राजनीति से जम्मू को क्या फायदा हो सकता है, जब तक इनकी अपनी इकॉनमी कोई डेवलप नहीं हो चुकी आज तक। माननीय प्रधानमंत्री महोदय कल आ रहे हैं, अगर आपको चांस दिया जाता है मिलने के लिए, बाई चांस आप मिल जाते हैं, तो आप जे.एंड.के के लिए क्या उम्मीद रखोगे, क्या डिमांड करोगे? मैं तो उनसे यही कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को
अवाम समझो और इनको इकट्ठा होने दो। इस किस्म की राजनीति न चलाएं, क्योंकि यहाँ एक एग्जाम्पल है सेकुलरिज्म वगैरह की, वो प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ हुई हैं। लेकिन जो पिछले 30 साल के जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है, उससे जो मतभेद पैदा हुए, उन लोगों को जो यहाँ के बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल, उनको मौका दो ताकि अवाम को जोड़ सके। ये जो तरीका है लोगों को, अवाम को तोड़ना क्रिमिनल बेसिस पर, ये बिल्कुल सर डालता है। जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नाम पर कुछ राजनीतिक नेता वोट मांगते हैं और ऐसी वेव चलती है कि नरेंद्र मोदी की वेव चलती है और वो कैंडिडेट जीत भी जाते हैं, मगर जीतने के बाद ना ही वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं और ना ही लोगों के साथ मिलते हैं। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो ना, हमारे मोदी जी जो हैं, जिनकी इस वक्त कहते हैं छवि बहुत बड़ी है पूरी दुनिया में, ये वो, उसके नाम पर लोग भावुकता में तो वोट दे रहे हैं, भावुक होकर वोट दे रहे हैं, लेकिन उसमें अंडरस्टैंडिंग कहाँ है? जो वोट ले रहे हैं, आप जब भी इतने देखोगे सरपंच वगैरह जितने भी नियुक्त हुए हैं, उसमें कुछ लोग ही हैं जिन्होंने अपने गांव के लिए कुछ कर रहे हैं। अधिकतर वो हैं जो निजी हितों के लिए, ठेकेदारी प्रथा को चलाने के लिए ये राजनीति खेल रहे हैं, सिर्फ अपनी निजी संपत्ति बनाने के लिए। तो ये अगर मोदी जी थोड़ा सा भी केयर करें, अवाम को ध्यान देकर ये सोचें, तो कुछ भला हो सकता है। आम लोगों को जिस तरीके से ले रहे हैं, वो आप देखते हो कि उनकी प्रैक्टिकल लाइफ क्या है, जनता के हित में है या नहीं है, कितने गंभीर है समाज के लिए, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वो जहाँ तक मोदी जी भी जानते हैं कि मेरी छवि संभाल हो रही है, वो चंद लोग आनंद ले रहे हैं। क्या लगता है अगर इस बार भी पुराने चेहरे भाजपा के द्वारा इलेक्शन में लड़ेंगे, जहाँ उनको टिकट मिल जाती है, क्या जनता उनको वोट दे पाएगी? वोट तो किसी न किसी तरीके से जो भेड़ चाल है, वोट तो मिल जाती है, लेकिन देखिए संभावना जो क्या उनसे उम्मीद कर सकते हैं जिनकी प्रीवियस प्रैक्टिस ही ऐसी हो। कितने काम जो हैं अधूरे पड़े हुए हैं, और बड़ी बड़ी हैरानगी की बात होगी, आपको हैरान होंगे, हमारी जो मटेरियल है प्राकृतिक, बजरी, रेत वगैरह वेस्ट होता है। जब उसमें एक संतुलित मटेरियल नहीं होगा, सड़कें बन रही हैं, पूरा मटेरियल नहीं है, बजरी भी वेस्ट हो रही है, सड़कें गलियां बन रही हैं, सीमेंट वेस्ट हो रहा है, हर चीज़ वेस्ट हो रही है। तो आप कितनी धरती को निचोड़ोगे? ये प्राकृतिक जो संसाधन है हमारे, वो वेस्ट हो रहे हैं बुरी तरह से, और उसके लिए कोई गंभीरता है ही नहीं। नीति को छोड़कर आज का जो हमारा युवा वर्ग है, वो गलत रास्ते पे कुछ युवा जा चुके हैं, जैसे नशे की को लेकर कहें हम, तो उन लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा आजकल के हालात को लेकर? मैं तो अपने नौजवानों से कहता हूँ कि विचारने का तरीका सीखें, सोचें, विचारें। जो नशा है जिस तरीके का बेहोशी में, ये तो सभी जानते हैं, वो बच्चे भी जानते हैं कि दिमागी संतुलन नहीं रहता है। उसी के कारण हमारी राजनीति जो है वो भी फेयर नहीं पैदा हो सकती है। तो उनसे यही है कि वो कम से कम इन नशों से दूर रहें, विचारें कि नशे तो बच्चे खुद नहीं कर रहे हैं, उनके पीछे सोची समझी चाल है, उनके पीछे दिमाग है ऐसे कि इन बच्चों को किस तरीके से नशे का से प्रभावित किया जाए, पूरी उनकी स्थिति पैदा की जाए, ताकि वो ऑर्गेनाइज ना हो, समझ न सकें कि उनकी समस्या क्या है, कैसी है, उन्हें क्या लेना चाहिए, उनके हित कहाँ सुरक्षित है। तो अगर वो यूथ ये बात समझ जाए तो हम समझते हैं कि हमारा जो लोकतंत्र है वो भी सुरक्षित हो सकता है। क्योंकि जब तक बात सोचने की क्षमता ना हो, दिमागी संतुलन ना हो, तब वहाँ लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रह सकता है।